स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी दैनिक डायरी में। आज है 20 अक्टूबर 2024। आज मैं थोड़ी देरी से सोकर उठा क्योंकि कल मैं देरी से सोया था और कल मैं थका हुआ भी था। सुबह उठने के बाद आज घर पर काफ़ी काम था। मैंने घर की धुलाई की, पोछा लगाया, यानी काम में मम्मी का हाथ बटाया। घर के काम से निपट कर मैं खेतों पर चला गया। वहाँ थोड़ा सा काम था जो मैंने किया। वहाँ से आने के बाद मैं नहाया और नाश्ता किया। उसके बाद मैं बाहर की ओर चला गया। रास्ते में जाते हुए जैसे ही उसके घर के सामने पहुंचा तो वो अपने दरवाजे पर कुछ काम कर रही थी। मैंने नज़र घुमाकर उसकी ओर देखा, लेकिन तुरंत मुझे अपनी नज़र हटानी पड़ी क्योंकि उसके साथ उसकी भाभी खड़ी थी। मैं आगे चला गया और जब थोड़ी देर बाद वापस आया तो वो वहाँ नहीं थी। मैं अपने घर वापस आ गया। घर आने के बाद मैं काम करने बैठ गया। जब दोपहर का समय हुआ तो मम्मी ने खाने के लिए आवाज़ लगा दी। मैंने खाना खाया और बाहर टहलने चला गया। आज मैंने खाना थोड़ा जल्दी खा लिया था। बाहर जाने के बाद मैंने उसे देखने की कोशिश की। मैं उसके घर के पास भी गया जहाँ मैं शाम को जाता हूँ, लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं दी। हालांकि उसका दरवाज़ा खुला था, लेकिन वो मुझे एक बार भी नज़र नहीं आई। कुछ समय बाद मैं घर वापस आ गया। मैंने थोड़ी देर आराम किया और उसके बाद अपना काम करने बैठ गया। मुझे दोपहर में सुस्ती तो आ रही थी, लेकिन मैं सोया नहीं। अगर मैं दिन में सो जाता हूँ तो फिर उठने के बाद मन कुछ अच्छा नहीं रहता, इसलिए मैं दिन में सोने से बचता हूँ। शाम की चाय पीने के बाद मैं उसे देखने बाहर चला गया। जैसे ही मैं उसके घर के सामने पहुँचा, वो अपने घर के बाहर ही अपने भतीजे को खिला रही थी। मैं वहीं रुक गया और उसे देखता रहा। उसने मेरी ओर देखा और कुछ देर देखती रही। मैं वहीं खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद वो अंदर की ओर चली गई। मैंने थोड़ा और आगे जाकर उसे देखने की कोशिश की। वो अपने घर के अंदर थी, लेकिन उसके साथ में उसकी भाभी भी थी, तो मैंने अपनी नज़र तुरंत हटा ली। जब मैं थोड़ी देर बाद वापस आया तब भी वह वहीं थी। उसे देखते हुए मैं अपने घर आ गया। थोड़ी देर बाद मैं यूं ही अपने घर के बाहर खड़ा हो गया और जैसे ही मैं घर से बाहर आया वो मुझे दुकान पर जाते हुए दिखाई दी। मैंने सोचा कि काश मैं 1 मिनट पहले आ जाता तो मुझे जाते हुए मिल जाती, लेकिन मुझे इस बात का संतोष था कि वह वापस आएगी तो ज़रूर मिलेगी। मैं वहीं खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद वो वापस आई तो मैंने उससे कहा कि अब मैं किस गलती की माफ़ी मांगूं, मैंने क्या किया है, तो कुछ बताती क्यों नहीं। उसने कोई जवाब नहीं दिया और घर चली गई। मैं उसके पीछे पीछे गया और उसे उसके घर जाते हुए देखता रहा। जब वो घर के अंदर चली गई तो मैं वापस अपने घर के बाहर आकर खड़ा हो गया। मुझे खड़े हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि मेरी निगाह अचानक अपनी दाईं ओर गई। मैंने देखा वह दोबारा से दुकान पर जा रही है, लेकिन दुर्भाग्य से उस समय मेरे पास एक व्यक्ति खड़ा था, इसलिए वह निगाह नीचे करके दुकान पर चली गई। और जब उधर से वापस आई तब भी मैं अकेला नहीं था। मुझे मन मार कर रहना पड़ा। मैं उससे कुछ नहीं कह पाया और वो अपने घर चली गई। शाम के समय जब मैं बाहर जा रहा था और उसके घर के पास पहुंचा तो वो अपने घर के बाहर काम कर रही थी। मैंने उसे देखा तो मैं वहीं रुक गया और उसकी ओर देखने लगा। काम समाप्त करके वो घर के अंदर जाने लगी। घर के अंदर जाने से पहले उसने मेरी ओर देखा और फिर घर के अंदर चली गई। जब उसने मुझे देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लग रहा है कि वो मेरे बारे में सोच रही है। उसे कुछ तो एहसास होगा मेरी परेशानी का। उसे लगता तो होगा कि मैं इससे ना बोलकर ठीक नहीं कर रही। मैं काफ़ी देर वहीं बैठा रहा, लेकिन उसके बाद वो दिखाई नहीं दी। जब रात होने लगी तो मैं उठकर अपने घर आ गया। रात का भोजन करने के बाद मैं हमेशा की तरह बाहर टहलने चला गया। मैं टहल रहा था और टहलते टहलते उसके दरवाजे और छत की ओर देख रहा था। वो छत पर नहीं आई और ना ही उसने दरवाज़ा खोलकर देखा। मैं टहलता रहा और थोड़ी देर बाद वहीं बैठ गया। मैंने काफ़ी देर उसकी प्रतीक्षा की। जब उसके आने की संभावना समाप्त होने लगी तो मैं वहाँ से उठकर अपने घर आ गया। घर आने के बाद मैंने अपने बचे हुए काम पूरे किए और उसके बाद अपनी डायरी लिखने बैठ गया। अभी रात के 11:15 बज चुके हैं, तो अब मैं चलता हूँ सोने। आपसे मिलूँगा कल फिर से एक और नई पोस्ट के साथ। शुभ रात्रि।